ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें संगम युग की विशेषता बताई कि इस युग में क्या होता है। सदगुरु आते हैं और क्या करते हैं। फिर बाबा ने बोला कि किन बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास रहती है। मुरली सुनते समय अपार सुख किन को भासता है। भगवान कब आते हैं, क्या ये साधु सन्यासी भी बता सकते हैं? चलिए हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा परमात्मा का संगम मेला होता है। सदगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। तो ये वो संगम युग है, कलयुग और सतयुग के बीच का युग, संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का संगम मेला होता है। सदगुरु एक ही बार आते हैं और बच्चों को सत्य ज्ञान दे सच बोलना सिखाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता है कि वह सब कुछ बाबा का है, जो कुछ भी कुछ है ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है इसलिए ऊंचे बाबा की ऊंची मत लेते हैं। तो फर्स्ट अवस्था में फर्स्ट क्लास बनानी है ना। और जो हर कदम डरते हैं उनकी क्या गति होती है? क्योंकि गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। हमें हर पल लगता रहेगा कि हमने गलत किया। अगर ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है ना, क्योंकि गलती डर हमारे मन में बैठी होती है। तो अवस्था फर्स्ट क्लास करनी है तो सब कुछ बाबा को सौंप दो। अगर कोई बीमारी है, कोई चिंता है, सब कुछ सौंप दो। जो कुछ भी है ईश्वर की मर्जी से है, ठीक है, हंसना नहीं है। प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार खुशी सुख किन बच्चों को भासता है? मतलब किन्हें फीलिंग होती है कि हम भगवान से सुन रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं। जो समझते हैं कि हम भगवान से सुन रहे हैं, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य देवता बनाने के लिए सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो बहुत सुख पाएगा। देखा कौन सी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हम किन से सुन रहे हैं? स्वयं भगवान से सुन रहे हैं। और भगवान ने यह मुरली हमें ब्रह्मा तन से सुनाई है। किसी के तन में भगवान आएंगे तभी तो सुनाएंगे ना, क्योंकि भगवान तो है निराकार। तो सुनते समय, ये मंथन सुनते समय यह भान रहे कि हम, चाहे माइक कोई भी हो, यह ज्ञान स्वयं परमात्मा का है जो मेरी आत्मा सुन रही है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है ना। गीत में है, दुखिया जिया पुकारे भगवान आन मिलो। तो दुखधाम में ही दुख रहेगा ना। सुखी जीवात्मा में सुखधाम में, तो वहाँ कोई नहीं पुकारता। और सभी भक्तों का भगवान एक ही है जिसको याद किया जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चे सच्चे सदगुरु, सच्चा सच्चा पिता, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु। वही तो है सबका प्रीतम, आत्मा का प्रीतम। परंतु वे आते कब है ये कोई नहीं जानते हैं। भगवान खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच का समय है, उसी को संगम युग कहा जाता है। और सभी आत्माएं हो, और सभी आत्माएं तो सिर्फ संगम युग पर एक बार मिलते हो। मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक है। उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वे सदा सत्य नहीं बोलते, मतलब पूर्ण सत्य नहीं बोलते। क्योंकि परमात्मा के बारे में जो पूर्ण सत्य बोले वही तो है ना। तो यह बात तो सिर्फ परमात्मा ही बोलते हैं, इसीलिए सच्चा सच्चा सदगुरु भगवान है। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ, बाबा कह रहे हैं। जबकि मैं संगम पर आता हूँ, मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पति दुनिया विनाश को पाती और मैं चला जाता हूँ। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मैं आता ही हूँ इस दुनिया में सभी को पति से पावन बनाने, सहज राजयोग सिखलाता हूँ। और सिखलाकर जब बच्चे पूर्ण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तो मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं।
शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये पिता स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि और संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की और जाने का समय। क्या बात है। संगम युग के आदि में भगवान आते हैं और संगम युग के अंत में भगवान चले जाते हैं। बाकी मध्य में बैठकर मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा खुद ही बताते हैं कि मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। किनकी? एक लेखराज दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में भगवान प्रवेश करके आते हैं, पराये देश और पराये तन में। तो मेहमान हुए ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाबा आते ही रावण राज का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ श्रीलंका को लंका नहीं कहा जाता, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान अर्थात शोक वाटिका है, जहाँ सिर्फ शोक ही शोक है, सभी दुखी हैं। बाबा कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आया हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहाँ तो एक ही धर्म है जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे ना। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ दी स्वर्ग जाने के लिए, गॉड फादर के पास चली गई। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं कि हेवन अलग चीज़ है। तो बाबा समझाते मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होते नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने आ रहे हैं। समय यही संगम युग का है। एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो रही है। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। सुना? बाबा कहते हैं जब पढ़ाई पूरी होगी तो अंतिम समय आ जाएगा। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके चला जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, आए होंगे तभी तो मनाते हैं। लेकिन कब किए, क्या किए, कैसे किए, यह तो किसको पता ही नहीं। बस श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो ये कॉमन भूल है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नाम नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। किसी को पता ही नहीं। भगवान तो आते ही गुप्त रीति। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी शास्त्र होना चाहिए ना, परंतु उसका रचयिता कौन, ये तो पता ही नहीं। बाबा समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाबा से। आत्मा योग किससे लगाएगी? परमात्मा से। नाम जो है, हमारे शरीर का जो नाम है वो शरीर को मिलता है। आत्मा का तो बस एक ही नाम है। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश का सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी एक बारी पार्ट मिला है, वह रूप फिर दोबारा नहीं होता है। श्री कृष्ण भी पहले नंबर के प्रिंस थे, लेकिन 84 जन्म तक वे अलग अलग रूप में आए। और ये लास्ट जन्म है लेखराज दादा का। श्री कृष्ण का 84वां जन्म है। तो एक फीचर दूसरे जन्म में नहीं मिलता है। हर एक जन्म के अलग अलग फीचर्स है, नाम रूप देश का सब अलग। नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का मालिक है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि तो नहीं है ना मालिक। बाबा ने इसको क्लियर किया। ये सब देवी देवता मनुष्य रूप में अभी संगम पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो स्वर्ग में फिर देवी देवता कहलाएंगे। अभी तो वो चैतन्य में पढ़ रहे हैं, और जो इतना अच्छा रीति पढ़ेगा वही नंबर 1 को जाएगा। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर हम सूर्यवंशी देवता व क्षत्रिय चंद्रवंशी बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का एक धर्म होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया। उसमें तो कोई दैवी गुण है ही नहीं। आज किसी हिंदू में देखो कि कोई देवी धर्म है, कोई दैवी गुण है किसी में? बिल्कुल नहीं। ये तो बाबा आकर धारण करा रहे हैं ना। दैवी गुण धारण कौन कराएंगे? स्वयं भगवान कराएंगे। कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो। हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, बाकी आत्माएं अनेक है। वह सभी का मतलब मालिक एक ही बार संगम युग पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है। सभी धर्मों का विनाश होगा। ब्राह्मण कुल भी
कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उसी को फिर दैवी कुल में ट्रांसफ़र होना है। मतलब ब्राह्मण ही आगे जाएंगे, ब्राह्मण जो गुणों से ब्राह्मण बने, चरित्र से ब्राह्मण, वही आगे फिर फरिश्ता, और फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे। ट्रांसफ़र हो जाना है उनको। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। ये विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। वह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। ये मुरली क्या है? पाठशाला स्वयं भगवान की, जो मनुष्य को देवता बना रही। आत्मा में जो खाद पड़ी है, एकदम मतलब क्या होगी, एकदम दूषित हो गई आत्मा। उसको बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आए, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया, या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो बाबा आते ही नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर नर को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे बनाते, ये तो किसी को पता नहीं। सास तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं। और ही तमो प्रधान बन गए। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाबा आते ही अंत में उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, ये कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारणतः में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा ना। वह तो सूक्ष्म निवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा, यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, परंतु भगवान एक ही बार आते हैं पूरी सृष्टि को पावन बनाने। बाबा कहते मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है, वो बच्चों को ही आकर देता हूँ। वह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सत्युग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है, जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं, वहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती है, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार है। तो सत्युग में ज्ञान की दरकार ही नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जनवरी की पूरी रजाई मिलती है। बाबा कहते लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट नंबर में जाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, चलो 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तो स्वर्ग की रजाई मिल रही, वो भी 21 जन्म के लिए। कम बात है क्या? तो श्रीमत पे जरूर कल्याण नहीं होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक भी नहीं आएंगे, अमर लोक पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो, वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं है। तो अपने योग का चार्ट देखते रहो, क्योंकि माया बहुत विघन डालती है, बहुत तरह के रोग शोक तनाव चिंता परेशानी आती रहेंगी, लेकिन घबराना नहीं है। और महामूर्ख कोई न बने, फिर भी माया बना देती है। अब आगे चल के तुम देखोगे, बहुत अच्छी जो सर्विस करते हैं उनका माया क्या क्या हाल कर देती है। तो श्रीमत को नहीं छोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा मूर्ख देखना है, महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, क्योंकि माया कुछ भी करा सकती है, किसी तरह से हलचल मिल जाएगी। चाहे कोई बहुत बड़ी बात है, समस्या है, तनाव चिंता रोग शोक कुछ भी आ सकता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। आज अगर ज्ञान नहीं हो तो जीवन में आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर इसी दुनिया के मेले झमेले में पड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि नाकामयाबी से तोलते हैं वो मुझे, नाकामयाबी से तोलते हैं वो मुझे, देखना मेरी कामयाबी पर तराजू छोटे न पड़ जाए, क्योंकि स्वयं भगवान आ गए ना। जब हम कामयाब हो जाते हैं, अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं, हम हर एक बात को अच्छी रीति हैंडल करना सीख जाते हैं, लेट गो करने लगते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारी कामयाबी देख कर उनके तराजू छोटे पड़ जाएंगे। पहले तो तोल रहे थे कि अरे ये किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है ना। अब स्वयं जब भगवान हमारे साथ है तो फिर हमसे बड़ा काम का तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक के लिए नहीं, जो भी मुरली सुन रहे हैं उन सब के लिए बाबा कह रहे हैं कि आप बड़े काम के हो, आप सबसे ऊंचे तो ऊंचे हो।
तो ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक भगवान को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा बनो। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा बनो। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सर्वश्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। ये भी बात सच है। यदि बीज फलदायक है तो उसकी जड़, मतलब जड़ अगर पकड़ है तो पूरा वृक्ष का पोषण होगा। यदि जड़ ही कमज़ोर है, सोच ही कमज़ोर है, तो फिर तूफान से तो हिलते जुलते रहेंगे। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी का रूहानी नशा नहीं रहेगा। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ और अपनी विशेषता को कायम रखो। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो अनुभूति, अनुभव अपने जीवन में जब ज्ञान का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं ना, तो जीवन में अनुभूतियाँ अपार होने लगती है। और फिर उन अनुभूतियों को हम प्रसाद समझकर सबको सुनाएं, सबको बांटें। तो यही तो है सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि उनसे सभी समर्थ बन जा रहे हैं। सभी हर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं और हर एक विकार से अपने ऊपर जीत पा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।